भारतीय जनता पार्टी रायगढ़ द्वारा 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की विभीषिका को लेकर एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए शशांक शर्मा, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी एवं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त, ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर हुए प्रहार और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 की रात देश में आपातकाल लागू किया गया था, जिसके तत्काल बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित कई संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देश भर में 1 लाख से अधिक लोगों को जेलों में बंद किया गया था, जिनमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी शामिल थे जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। उन्हें 19 से 21 महीनों तक कारावास में रखा गया। शशांक शर्मा ने आरोप लगाया कि आपातकाल के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया। जो किसी संगठन के लिए काम करते थे उनको 19 महीने, 20 महीने, 21 महीने तक के लिए कठोर कारावास की सजा दी। और इतना ही नहीं, आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त कर दी, जीवन जीने की स्वतंत्रता समाप्त कर दी। इस दौरान आपने संविधान में जो मन में आया उस तरह का आपने संशोधन कर दिया। ना आपने संविधान का पालन किया, ना आपने लोकतंत्र की व्यवस्था का सम्मान किया। आपने लोकतंत्र को समाप्त किया, संविधान की हत्या कर दी। और इसीलिए पिछले वर्ष से केंद्र सरकार संविधान हत्या दिवस के रूप में 25 जून को मनाता है, ताकि हम नई पीढ़ी को बता सके कि इस देश की राजनीति में क्या कुछ हुआ है। हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान के इतिहास का एक काला अध्याय है आपातकाल। उसको नई पीढ़ी को अगर हम नहीं बताएंगे तो आने वाले समय जो राजनीतिक दुराचार इस देश में हुआ है उसकी जानकारी नहीं होगी। यही बात हम सबको बताने आपके बीच। कांग्रेस आपातकाल का है, ये पेट्रोल डीजल गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इसको अघोषित आपातकाल बोल रही है। देखिए, अगर आप आर्थिक दृष्टि से देखेंगे तो जो मुद्रास्फीति की दर है उससे महंगाई तय होती है। आज भी भारत की मुद्रास्फीति की दर नियंत्रित है। दूसरी बात, अघोषित आपातकाल नाम की कोई व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है। केवल घोषित होता है जो अनुच्छेद 352 के तहत, 356 के तहत घोषित है। कांग्रेस पार्टी ने केवल 15 से 20 वर्षों में 90 से अधिक बार चुनी हुई सरकारों को भंग किया था, 356 लगाया था। इस सरकार के 12 साल में आपको एक भी ऐसी चीज नहीं मिली। संविधान के सारी संस्थाओं को ताकतवर बनाना, संविधान सम्मत लोकतंत्र को मजबूत बनाना, ये काम जो पिछले 12 वर्षों से माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार में हो रहा है, उसके बाद भी जो संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि उनसे प्रश्न किया जाना चाहिए कि कौन संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ काम कर रहा है, और कौन संविधान सम्मत और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा है। चलिए।